शनि हुए अस्त से उदय। पहले समझिए किसी भी प्लेनेट का अस्त होने का मतलब क्या है। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक चला जाता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसका रेडिएशन, उसके गुड और बैड इम्पैक्ट्स जो भी हैं वो कम हो जाते हैं। कारण सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, प्रकाश, हीट इतनी ज़्यादा है कि जब कोई ग्रह सूर्य के पास जाता है तो वो लगभग अस्त हो जाता है। आप इसको इस तरह समझिए कि दिन की रोशनी में अगर हम दीपक जलाते हैं या कोई लैंप जलाते हैं या कोई बल्ब जलाते हैं तो उसकी रोशनी कितनी कम ना जैसी होती है। उसी को जब हम रात को जलाते हैं तो बहुत अच्छा प्रकाश होता है। तो जब कोई छोटी लाइट, कोई छोटा प्लेनेट, कोई छोटी एनर्जी सूर्य से दूर होती है तो उसका प्रकाश, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं और वो हम तक आती है। लेकिन जितना वो सूर्य के पास जाएगा उतनी ही वो एनर्जी और ऊर्जा कम हो जाती है और उस ग्रह को हम अस्त या कॉम्बस्ट मानते हैं। ऐसे में उस ग्रह के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव कम हो जाते हैं, खत्म तो नहीं होते, कम हो जाते हैं। तो 17 तारीख को जब कुंभ राशि में शनि परिवर्तन हुआ था उसके बाद से लगभग 30 तारीख तक, यानी 17 जनवरी से 31 जनवरी तक शनि अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में, पूर्ण पावर में, फुल्ली पावरफुल थे। लेकिन 30 तारीख से लेकर के, यानी 30 जनवरी से लेकर के और 5 मार्च तक इस समय में शनि अस्त थे। तो आप लोगों को खुद भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि शनि की स्थिति आपकी हॉरोस्कोप में कैसी है। आप फ्लैशबैक में जाकर के देखिए कि 17 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आपके काम कैसे रहे। बहुत बाधाएं आई या फिर बहुत स्पीडली काम हुए। अब जब शनि अस्त से उदय हो रहे हैं तो 5 तारीख को वो उदय होने शुरू होंगे और उनको अपनी फुल पावर में आने में, फुल एनर्जी में आने में लगभग 20 दिन और लगेंगे और लगभग 25 मार्च तक वो पूर्ण महाबली होंगे। अभी आने वाले समय में एक बहुत अच्छी और घटना होने जा रही है। जब शनि 14 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एक बहुत अच्छा योग बनेगा। वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे जो कि उनका प्रिय मित्र है। उस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। फिलहाल बात करते हैं कि शनि अब जब कुंभ राशि में उदय हो रहे हैं तो कैसे रहेंगे परिणाम सभी 12 राशियों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। तो आज हम सभी 12 राशियों का एक एक करके विस्तृत विवेचन करेंगे कि कैसी रहेगी ये शनि की उदय स्थिति सभी 12 राशियों के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में 10वें और 11वें घर के स्वामी होकर के शनि 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर जो कि आय का घर है, उनकी दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पहले घर पर, 7वीं 5वें घर पर और 10वीं दृष्टि 8वें घर पर रहेगी। तो बात करते हैं कि उनकी जिस स्थान पर बैठे हैं, शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को वृद्धि और लाभ प्रदान करते हैं। तो 11वां स्थान आपके आय का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है और आपके बड़े बहन भाई का घर है। तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, कोई पुराने पेमेंट्स कहीं रुके हुए हैं वो मिलेंगे। आप नए नए कुछ स्किल डेवलपमेंट करके नए सोर्सेज ऑफ अर्निंग को खुद क्रिएट करेंगे। उसके अलावा बड़े बहन भाई को लाभ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कोई बहुत समय से जो आपका काम रुका हुआ था, जो इच्छा पूर्ति रुकी हुई थी, जो हो नहीं पा रहा था, अब वो काम संभव हो सकेगा। पहली उनकी तीसरी दृष्टि क्योंकि पहले घर पर है तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन 7वीं दृष्टि 5वें घर पर है तो बच्चों के लिए आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों के रुके हुए काम, उनकी शादी, उनकी पढ़ाई, उससे संबंधित कुछ काम होंगे। आपका खुद का आध्यात्मिक उत्थान होगा। 10वीं दृष्टि क्योंकि 8वें घर पर है तो 8वां घर मार्केश यानी रहस्य का घर। तो आप किसी भी ऐसी बीमारी से जिसका आपको पता नहीं लग रहा था अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे छुटकारा मिलेगा, रहस्यों से पर्दा उठेगा। आप हो सकता है ऑकल्ट साइंस में जाए या कोई नई चीज़ें ऐसी जो रहस्य से संबंधित है उनको सीखें। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के 10वें और 9वें घर के स्वामी होकर के 10वें घर यानी कर्म भाव में शनिदेव बैठे हैं। तो कर्म के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये राज्य का घर है, पिता का घर है।
तो आपको पिता से फ़ायदा होगा, राज्य से फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ आप टेकअप करना चाहते हैं तो वो होंगे, आपको सरकारी नौकरी की उम्मीद है या उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली मिलेगी। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा है, कुछ बहुत बड़े नए बदलाव पॉलिटिक्स में होंगे। नवे घर के भी क्योंकि स्वामी हैं तो भाग्य के भी स्वामी हैं, तो भाग्य आपको बहुत साथ देगा। अगर आप थोड़ा भी कर्म करेंगे तो भाग्य जबरदस्त साथ देगा। दृष्टियों की बात करते हैं तो तीसरी दृष्टि 12वें घर पर है, यानी व्यय होगा, व्यय की ये स्थान है। तो व्यय का मतलब है हर चीज़ का व्यय, धन का, भावनाओं का, शरीर का। तो कुल मिलाकर के आप बहुत भाग दौड़ करेंगे, बहुत व्यस्तता रहेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। विदेश से संबंधित कोई काम अगर आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या विदेश जाने का कोई योग आपका बन रहा था, आप कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली इस समय में वो पूरा हो जाएगा। 7वीं दृष्टि चौथे घर पर है, जो कि माता का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कहीं लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट टेकअप कर सकते हैं। 10वीं दृष्टि 7वें घर पर है, जो आपके स्पाउस का घर है, आपके बिजनेस का घर है। तो आप कोई नए बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, कोई नए बिजनेस शुरू करेंगे। वाइफ के साथ कोई पुराना अगर तकरार चल रहा था या आपके स्पाउस के साथ कोई तकरार चल रहा था तो उन संबंधों में सुधार आएगा, या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के 9वें और 8वें घर के स्वामी होकर के शनिदेव 9वें घर भाग्य घर में बैठे। तो 8वां घर मार्केश रहस्य का घर, गुप्त शत्रुओं का घर, और 9वां घर भाग्य का घर। तो भाग्य में जब बैठे हों शनिदेव, तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि और वहाँ का उत्थान करते हैं, तो भाग्य का उत्थान होगा। कुछ चीज़ों में भाग्य आपका जबरदस्त साथ देगा। इनफैक्ट ये मिथुन राशि उन राशियों में से है, मेष, वृष और मिथुन, ये तीनों वो राशियां हैं जिनको अति लाभ होने वाला है, क्योंकि भाग्य में जब बैठेंगे तो जबरदस्त फायदा आपको देंगे। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, लंबी यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा, कोई गुरु या मेंटर मिलेंगे, उनकी सहायता से या उनकी सलाह से कोई बहुत बड़े काम होंगे। आपका विवाह से संबंधित कोई काम रुका हुआ है या आपका जॉब कैरियर से रिलेटेड कोई काम है, उसमें बहुत ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं दृष्टियों की, तो उनकी तीसरी दृष्टि 11वें घर पर है, 7वीं तीसरे घर पर और 10वीं दृष्टि 6ठे घर पर है। तो 11वें घर पर दृष्टि होने का अर्थ ये है कि इच्छा पूर्ति का घर है। हालांकि तीसरी दृष्टि को बहुत मधुर नहीं माना जाता है, लेकिन यह है कि थोड़ी हर्डल्स आएंगी और उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आसान नहीं होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में आएंगी, पर इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। अब बात करते हैं उनकी 7वीं दृष्टि की, जो कि तीसरे घर पर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, पराक्रम का घर है, वो कर्मठ रहेंगे, आप बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, पड़ोसियों से, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी। और 10वीं दृष्टि जो कि 6ठे घर पर है, तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा। कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें विजय की पूरी पूरी संभावना है। बहुत सारी झंझट जिनमें आप उलझे हुए थे, आपके ऊपर वाले यानी कि जो मन स्थिति है उस लेवल पर या सबकॉन्शियस लेवल पर, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि की ढैया शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सा आपके लिए संभलने की ज़रूरत है। और 8वें घर के और 7वें घर के स्वामी होकर के 8वें घर में शनिदेव बैठे। 8वें घर को मार्केश मानते हैं, बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद शनि की जो ये स्थिति है ये ऐसी है कि पूरा नुकसान किसी को भी नहीं करेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगी तो भी कुछ फायदा तो दे करके जाएगी। आपको गुप्त शत्रुओं का खबर पड़ेगी, आपको अगर पेट्रोलियम में है, कोल से रिलेटेड है, आर्कियोलॉजी से कंसर्न है, तो बहुत अच्छा समय है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कोई गड़ा हुआ धन, गड़ी हुई वस्तु आपको इस समय मिल सकती है। 7वें घर के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो 7वां घर आपके स्पाउस का घर है, आपके बिजनेस का घर है, तो कोई नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स आप टेकअप करेंगे, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, आपके स्पाउस का सहयोग मिलेगा और एक बॉन्डिंग बनेगी इस समय। जब हम बात करते हैं दृष्टि की, तो 10वें घर पर उनकी तीसरी दृष्टि है, दूसरे घर पर 7वीं दृष्टि है और 5वें घर पर 10वीं दृष्टि है। तो राज्य से कंसर्न 10वां घर, क्योंकि राज्य और कर्म का घर है, तो कर्म पर दृष्टि है, राज्य पर दृष्टि है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है उनमें थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती है, लेकिन वो पूरे ज़रूर हो जाएंगे। थोड़ी मुश्किल के बाद होंगे पूरे, लेकिन पूरे ज़रूर होंगे। जो उनकी 7वीं दृष्टि है वो दूसरे घर पर, जो बहुत अच्छी है। परिवार का सहयोग मिलेगा आपको, परिवार की कीमत पता लगेगी, इंपॉर्टेंस पता लगेगी, परिवार में बॉन्डिंग होगी बहुत अच्छी। और 10वीं दृष्टि क्योंकि 5वें घर पर है, तो संतान, 10वीं दृष्टि अच्छी होती है, तो संतान के कोई बहुत बड़े रुके हुए काम पूरे होंगे। आप संतान के लिए हो सकता है कोई प्लानिंग कर रहे हैं पहले से, उसको इस समय एग्जीक्यूट कर सकें।
विद्या और बुद्धि का इस समय विकास होगा। आप कोई आध्यात्मिक काम करेंगे और पूर्व जन्म के फलों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो पांचों घर है वो पूर्व जन्म के कर्मों का और फल का घर है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के 7वें और छठे घर के स्वामी होकर के 7वें घर में बैठे, जो कि आपका बिजनेस का घर, पार्टनरशिप का घर, आपका स्पाउस का घर। तो आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी उस घर को, बहुत, यानी कि जो आपके स्पाउस है उनके साथ, जो पार्टनर्स है उनके साथ, अगर अभी शुरुआत हुई है आपकी मैरिड लाइफ की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। पहले से कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई शक था, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, वो धीरे धीरे दूर होंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद जो क्लैरिटी होगी वो बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। और छठा घर क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का घर है, तो रोग और ऋण और शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई पुरानी बीमारी या पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या किसी तरह के कोई झंझट आपकी जॉब में या कोर्ट में, कचहरी में या कहीं चल रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। उनकी तीसरी दृष्टि 9वें घर पर, 7वीं दृष्टि पहले घर पर और 10वीं दृष्टि चौथे घर पर है। तो भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि बहुत अच्छे नहीं मानते हैं। तो जो काम आपके बन रहे हैं वो थोड़ा रुक रुक कर बनेंगे, लेकिन क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है, तो आपका बहुत बड़ा, यू विल इमर्ज एज अ ग्रेट पर्सनालिटी। आपका एक कंप्लीट इमरजेंस, कंप्लीट चेंज ओवर होगा। आपका व्यक्तित्व जबरदस्त उभर कर और उठकर आएगा समाज के सामने। आप अपनी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट जो कभी आज तक शो नहीं कर पाए, तो वो समाज के सामने आएगा और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको शो कर पाएंगे। 10वीं दृष्टि क्योंकि चौथे घर पर है, तो माता से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा। हो सकता है क्या, डेफिनेटली आप प्लानिंग करेंगे इस समय किसी भूमि, भवन या वाहन को खरीदने की, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे कि आपके घर में आय में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो। और ये वृद्धि सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं, मैं हर तरह के सुख की बात कर रही हूँ, मैं मन के सुख की, आत्मा के सुख की बात कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर के आपको मेंटल पीस मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के छठे और 5वें घर के स्वामी होकर के शनि छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में जब शनि बैठते हैं तो रोग ऋण और शत्रु को समाप्त करते हैं। कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम से आपको बहुत बड़ा निजात मिलेगा। जो भी छुपे हुए शत्रु थे या जिनको आप जानते थे, उन सब से आपको, आप समझ लीजिए, कष्ट का निवारण करने आए हैं आपके लिए। तो और 5वां घर तो विद्या बुद्धि संतान का घर है, आपके कैरियर का घर है, नौकरी का घर है, विवाह के लिए हम 5वां घर देखते हैं। तो ये सब काम जो रुके हुए थे सब बहुत अच्छे से पूरे होंगे, आपके संतान के काम पूरे होंगे। और आप अगर विवाह के योग्य हैं, विवाह रुका हुआ था, तो डेफिनेटली वो होगा इस समय। और आप हायर लेवल पर जाएंगे हर फील्ड में, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है, चाहे वो फाइनेंशियल गेन्स है, उनमें हायर लेवल्स पर जाएंगे। बात करते हैं दृष्टि की, तो तीसरी दृष्टि 8वें घर पर बहुत अच्छी होती है। तीसरी दृष्टि यानी कि उनकी विध्वंसक दृष्टि, 8वां घर यानी मार्केश। तो समस्याओं को खत्म करेंगे, किसी एक्सीडेंट से, बीमारी से आपको बचाएंगे, अचानक बचाएंगे। 8वां घर अचानक का घर है। 7वीं दृष्टि क्योंकि 12वें घर पर है, तो 12वां घर है आपका विदेश का घर है, व्यय का घर है। तो खर्च होगा, लेकिन ऐसा होगा जिसके बदले में आपको आगे बहुत कुछ गेन्स होंगे। और 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर है, तो आप बहुत मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, पड़ोसियों से, मित्रों से सहयोग मिलेगा और उनके साथ आपके संबंध सुधरेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के 5वें और चौथे घर के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। 5वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि सबसे उत्तम स्थिति है। तुला राशि को बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है शनि की इस स्थिति से। और 5वां घर क्योंकि आपका संतान का घर है, तो संतान के साथ संबंध अच्छे होंगे। संतान के कोई बहुत बड़े काम जो रुके हुए थे वो पूरे होंगे। आपका अपना हायर एनर्जी लेवल होगा, आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा और आप इस समय कुछ बहुत बढ़िया नया सीखेंगे। आप कुछ टेक्नोलॉजिकली सीख सकते हैं, आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपने पूरी जिंदगी पढ़ने का सोचा, कुछ करने का सोचा, वो सब ड्रीम्स इस समय पूरे होंगे आपके। और चौथा घर क्योंकि सुखेश है, तो डेफिनेटली आप कोई भूमि, भवन या वाहन में इन्वेस्ट करेंगे। आपको इस समय मानसिक शांति होगी, शारीरिक सुख होगा, हर प्रकार से आप सुखी होंगे। दृष्टि क्योंकि तीसरी दृष्टि 7वें घर पर, तो हो सकता है थोड़ा सा पति के या पत्नी के साथ विवाद हो, मित्रों के साथ थोड़ा सा विवाद हो, या कोई आप अगर बिजनेस नया लेने जा रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहें। 7वीं दृष्टि क्योंकि 11वें घर पर है, तो आयेश है, बहुत बड़ा इनकम सोर्स इस समय आपके लिए खुलेगा। इनफैक्ट मल्टीपल इनकम सोर्स खुलेंगे और इच्छा पूर्ति होगी। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो कब से आप सोच करके बैठे थे, वो सारे काम अब अचानक से पूरे होंगे। और 10वीं दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पर है, तो आप परिवार की कीमत समझेंगे, परिवार के करीब जाएंगे, परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। परिवार से मेरा मतलब इवन एक्सटेंडेड फैमिली से, सिर्फ आपके पति पत्नी और बच्चे नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा और आप
कि एक अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ बनेगी। और क्योंकि दूसरा घर धन का घर है, तो आयेश पर भी दृष्टि है और धनेश पर भी दृष्टि है, तो मतलब पांचों घी में और सिर कढ़ाई में, तो दोनों तरफ से आपको धन का लाभ होगा, परिवार से भी और बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम आप नए क्रिएट करेंगे इस समय। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की ढैया स्टार्ट हुई है। वृश्चिक राशि के तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर के चौथे घर में बैठे हैं, जो कि माता, भूमि, भवन, वाहन का, सुख का घर है। तो आप कोई डेफिनेटली नई भूमि खरीदेंगे, नया भवन या वाहन खरीदेंगे, आप नए प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे, माता से आपको सुख मिलेगा, माता जी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और सुख की अनुभूति हर प्रकार से होगी, क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो बहुत पराक्रम कराएंगे। पड़ोसियों का सहयोग होगा, मित्रों का सहयोग होगा, बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा आपको। दृष्टि की जहां तक बात करते हैं, तो दृष्टि क्योंकि छठे घर पर है, तो छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का, तो उसका विनाश करेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जीत की पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई पुरानी बीमारी चल रही है, उससे आपको अचानक अब धीरे 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 आपको ऐसा समझ ही नहीं आएगा कब और कैसे निजात मिल गया, और वो निजात आपको मिलेगी। सातवीं दृष्टि क्योंकि 10वें घर पर है, तो 10वां घर राज्य का घर है। राज्य से कोई जबरदस्त खबर, अच्छी कोई लाभ, कोई प्रोजेक्ट्स या कोई रुका हुआ धन आपको मिलेगा। और 10वीं दृष्टि क्योंकि पहले घर पर है, तो आपका अच्छा खासा उत्थान होगा, आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, बहुत बड़ी हद तक खुद को प्रूव कर पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत तरह के सुधार कर पाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के तीसरे और दूसरे घर के स्वामी होकर के शनिदेव तीसरे घर में बैठे हुए हैं, जो कि पराक्रम का घर है, आपके नेबर्स का, छोटे बहन भाई का, नौकरों का घर है। तो बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं आप इस बार। और क्योंकि धनेश के स्वामी हैं, तो धन की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, परिवार में कोई नया मेंबर आए, कोई वृद्धि हो, लेकिन मेहनत उसके लिए आपको करनी पड़ेगी और जबरदस्त मेहनत करेंगे, जिसमें परिवार का भी सहयोग मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। जब दृष्टियों की बात करते हैं, तो तीसरी दृष्टि 5वें घर पर है, तो संतान के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है या संतान के कामों में थोड़ा सा डिले हो सकता है। 7वीं दृष्टि 9वें घर पर है, तो भाग्य भाव है ये, तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य भी साथ देगा। आप जब कर्म और भाग्य दोनों चीजें होंगी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ आप करने वाले हैं। और जो उनकी 10वीं दृष्टि हो, क्योंकि 12वें घर पर है, तो 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और व्यय का घर है, तो आप व्यय तो करेंगे, लेकिन वो एक अच्छी चीज के लिए होगा, क्योंकि भाग्येश भी साथ में है, भाग्य पर दृष्टि है। तो जो भी कुछ आप खर्च करेंगे, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ सोच रहे हैं या कुछ व्यय करते हैं, तो वो ऐसा होगा जिसका बाद में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये नुकसान का सौदा नहीं होगा, ये फायदे का सौदा होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि की 7.5 का ये तृतीय चरण है, दूसरे घर और पहले घर के स्वामी होकर के दूसरे घर में बैठे हुए हैं शनिदेव, जो बहुत अच्छा है। परिवार का भाव है, ये धन का भाव है, आपके इनकम का भाव है, और फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं। तो समझ लीजिए कि आपका खुद का भी उत्थान और परिवार का उत्थान, आप ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे आप अपने उत्थान के साथ साथ परिवार का उत्थान कर सके, और धन का जबरदस्त आगमन होगा। 7.5 का क्योंकि तृतीय चरण है, तो आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और शनि जब जाते हैं तो जाते हुए बहुत कुछ दे के जाते हैं, तो अब ये दे करके जाने वाला समय आ गया है। बात करते हैं दृष्टियों की। तो उनकी तीसरी दृष्टि चौथे घर पर है, तो सुख में थोड़ा सा कमी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भूमि, भवन, वाहन का कुछ क्रय विक्रय करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा, थोड़ी सी पेपर्स साइन करते समय, डॉक्यूमेंट साइन करते समय थोड़ी सावधानी बरते। 7वीं दृष्टि उनकी क्योंकि 8वें घर पर है, तो लाभ है। 7वीं दृष्टि ऐसी है जो कि आपको रहस्य से पर्दा उठाएगी, आप ऑकल्ट साइंस की तरफ जा सकते हैं, और आपको अचानक होने वाले किसी भी नुकसान से ये दृष्टि बचाएगी। 10वीं दृष्टि क्योंकि 11वें घर यानी आयुष पर है, तो सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे, नए सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट होंगे, और आप काफी कुछ इस समय धन उपार्जन कर पाएंगे और इच्छा पूर्ति होगी। टफ टाइम है, लेकिन उसके बावजूद समस्याओं के साथ साथ गेन्स भी होंगे, सक्सेस भी मिलेगी, और कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जिसमें कि शनि खुद आकर के बैठे हैं। तो आपकी तो जी क्या कहे, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस के स्वामी होकर के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आप तो पूरे के पूरे इस समय शनिदेव में डूबे हुए हैं। कुल मिलाकर के आप बहुत हार्डवर्क करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, और उससे ही उत्थान होगा। आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, बहुत ध्यान से उन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें। क्योंकि इस समय मनी फ्लो जबरदस्त होगा, और मनी फ्लो को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मनी का इन्वेस्टमेंट सही ढंग से करें, आंख बंद कर लोगों पर भरोसा ना करें। ये सलाह मैं कुंभ वालों को हमेशा से देती आई हूँ, आज फिर से कह रही हूँ कि क्योंकि ये समय बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करने का है, बड़े मनी इन्वेस्टमेंट का है, तो बहुत सोच समझ कर आप इन कामों को करें।
जब बात करते हैं दृष्टि की, आपके लिए देखिए 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हुआ है 17 जनवरी से। तो ये समय आपसे बहुत मेहनत कराएगा और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इस समय स्टार्ट कराएगा। तो जो तीसरी दृष्टि है वो तीसरे घर पर है, तो बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से मैं हमेशा कहती हूँ कुंभ वालों को कि रखिए। 7वीं दृष्टि 7वें घर पर है, जो बहुत अच्छा है। नया बिजनेस स्टार्ट होगा। इनफैक्ट आप अपने लाइफ पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर भी इस समय बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील्स इस समय आप करेंगे। अगर आपका कोई पुराना व्यापार है तो उसमें फ़ायदा होगा। कुछ पुराना आप बेचेंगे, कुछ नया आप खरीदेंगे। और इस खरीद बेच में भी मैं, जैसा कि मैंने कहा कि लोगों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है उनकी 10वीं दृष्टि की, तो 10वें घर पर है, कर्म भाव पर, जो राज्य का घर है। तो आपको राज्य से फ़ायदा होगा, राज्य से आपको लोन मिल सकता है, कोई पुराना पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट से आपको आपके प्रोजेक्ट्स में हेल्प मिल सकती है, पिता से फ़ायदा होगा, और कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए तो वंडरफुल टाइम है कुंभ राशि के लिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के 12वें और 11वें घर के स्वामी होकर के शनि 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर यानी कि विदेश का घर, व्यय का घर, लेकिन 11वें घर के भी स्वामी हैं। तो आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय बहुत होगी, लेकिन साथ साथ व्यय भी होगा। अभी आपके ऊपर होगा कि आप कितना संभालते हैं और कितना खर्च करते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है, तो बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, इच्छा पूर्ति होगी। बहुत सारे पुरानी ऐसी चीज़ें, जो प्रोजेक्ट्स थे, जो चीज़ें आप सोच रहे थे हम करेंगे और वो हो नहीं पा रही थी, जो हर्डल्स थी वो दूर होंगी और ये काम इस समय डेफिनेटली पूरे होंगे। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर, 7वीं छठे भाव पर, और 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। तो दूसरा भाव यानी कि धनेश और 9वां भाव यानी भाग्येश। तो 2 दृष्टियां बहुत जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट देकर के जाएंगे। हालांकि तीसरी दृष्टि को थोड़ा सा कठोर मानते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शनिदेव हैं और कुंभ राशि में और बहुत अच्छी स्थिति में है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी परिवार के साथ, लेकिन उसके बावजूद फायदा बहुत आपको देके जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आप फैमिली को समझेंगे और फैमिली आपको समझेंगी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी हर्डल्स आ सकती हैं। और 7वीं दृष्टि क्योंकि छठे भाव पर है, तो रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। बहुत अच्छा समय है ये आप सभी के लिए। कुल मिलाकर के शनि की स्थिति सभी के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो सभी 12 राशियों के लिए कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए यदि आप चाहते हैं कि ये समय आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो शनि स्तोत्र मंत्र का जाप करें, छाया दान करें, तेल में अपनी परछाई देखकर उस सरसों के तेल का दान करें, तिल के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। और सबसे अच्छी चीज़ जो शनि चाहते हैं वो है कि कर्म अच्छे करें। अगर आप कोई भी पूजा नहीं करते, सिर्फ अच्छा मन रखें, अच्छा कर्म करें और रियल लाइफ में गरीबों की मदद करें, मजदूरों का खास तौर से। एक भी पैसा अपने पास ना रखें, कुछ पैसा ऊपर से रख के दे दीजिए गरीबों को, मजदूरों को, जो लोग अपंग हैं उनके लिए कुछ कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग व्यूअरशिप देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु।